देखो बागी बन के शादी करो, बागी बन के निकाह करो, करके बताओ सोसाइटी की ऐसी की तैसी। अगर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो इस नियत से कमाना शुरू करो कि शादी करूंगा, अल्लाह मदद करेगा। और किसी चीज में आर महसूस ना करो, टमाटर की रेडी लगानी है और रेडी लगा लो, और रक्षा चलाना रक्षा चलाओ। इसलिए आप निकाह को फोकस करो, अल्लाह की मदद इंशाल्लाह आपके साथ होगी। माँ बाप से पूछ के जो शादी करता है बहुत बड़ा बेवकूफ है। मैं आपके सामने माँ बाप के कितने हुकूक बयान करता हूँ कि नहीं करता। मुझे नहीं याद पड़ता कभी मुझे वालिदैन का तस्करा और मैंने अपने रोने को सपना किया हो। ये रिश्ता ऐसा है ना माँ बाप का, इंसान नहीं आंखों पे जब्त कर सकता। शादी में मैंने अपने अब्बा अम्मा को भी लिफ्ट नहीं कराई। जब हमने शादी की हमारी अम्मा थोड़ी खुश थी दूसरी शादी पे कि बेटा माशाल्लाह माशाल्लाह। कौन खुश होता है? जहां जाते लड़की वाले कहते हैं अम्मा को तो लेकर आओ, हम कहते हैं अम्मा ये तो सबसे बड़ी रुकावट है। तो हमने अपनी अम्मा के टूटी फूटी कोशिश की कदमों में जन्नत तलाश करें। हमने को मैं नहीं कह रहा हमने बहुत कोई खिदमत की है, तो टूटी फूटी कोशिश की कि हम अम्मा हमसे राजी ही जाए। अल्हम्दुलिल्लाह राजी ही गई है दुनिया से, लेकिन भाई अल्लाह पहले है। मैंने कर ली, अम्मा बहुत गुस्से होती थी, मैं अम्मा के पांव पकड़ने जाता था, रिश्ता ही नहीं दे रहा था ना कोई, मसला ये था। लोग सुन सुन के कान पक गए थे, यार मुफ्ती साहब दूसरी शादी हर वक्त तो कर लो ना। अबे मैंने कहा वो रिश्ता ही नहीं दे रहा तो कहां से करें। तो बहरहाल फिर मेरे बड़े भाई को हमने गैरत मेरे दिलाई थोड़ी सी, बड़े भाई को ना, उनको उस वक्त तो थोड़ी सी गैरत आई। जब शादी के बाद मसाइल आया ना तो वही उन्होंने भी मेरे ऊपर नजर लग रहा है, इसने मरवाया, मुझे भी इसने मरवा दिया। उनको नहीं पता था इतना सख्त रिएक्शन होगा कि मैं भी फंसूंगा इसमें। तो और एन मेरे दो भाई आखिर में एग्री हो गए थे, चलो ठीक है कर ले यार। एक भाई ने बात की जो मेरी अहली है ना, उनके वालिदैन से, हाँ चले ठीक है जब करेगा तो ये। उनको ये डर था कि यार अगर मैं इन्वॉल्व नहीं हो तो पता नहीं कहां कर ले जाके। राजी नहीं थे वो भी, लेकिन वो इसलिए हो गए कि यार ये ढीठ आदमी है, ये करके छोड़ेगा। तो अब अगर हम इन्वॉल्व नहीं हुए तो पता नहीं कोई उठा के आड़े तरशा हमारे खानदान में बदलूंगा, कोई धब्बा ना लग जाए, कोई मुंह दिखाने के काबिल ना रहे खानदान में। तो अभी कम से कम किसी अच्छी जगह पैगाम भेजा हुआ इसने खानदानी लोगों में, तो इसलिए वो ना चाहते हुए आ गए। लेकिन एन वक्त पे वो भी मुकर गए, एन वक्त पे। और फिर क्या हुआ, जो छोटे भाई को मैंने कहा तू आजा निकाह में, कोई तो हो जिसको मैं शादी में बिठाऊं। तो उसने कहा मैं आ रहा हूं। एन वक्त पे वो कमबख्त भी नहीं आया, निकाह नामा लेके। लड़की वाले कह रहे हैं किसी को तो लेकर आओ भाई, हम लोग खानदानी लोग हैं, ऐसे थोड़ी होता है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े मेरे ससुराल बहुत अच्छे लोग हैं वो, भाई किसी को तो लेकर आओ बेटा, हमने ऐसे कभी नहीं, ऐसे रुखसती ऐसे नहीं होती। तो मैं क्या किसको लेकर आऊं। दो चार दोस्त मैंने उधार पकड़े, कहीं से उधार पकड़े। हर शख्स डर रहा था कि यार हम भी पिटेंगे बेटा तेरे साथ। रिश्तेदार सारे यार हम पे भी बल्ली आएगी। सबसे पहले सवाल होगा शादी में गया कौन कौन था, सब भाग गए। तो दो चार फिर रह गए थे, उनको इतनी बद्दुआएं मिली है ना बाद में, इतनी उनके, जब भी अब तक कोई मसला उनके साथ होता है ना, कहते हैं देखा जो करोगे वो भरोगे। अब तक उनको इतना नहीं दिया जाता। तो उस मौके पर फिर हमारी अम्मा राजी नहीं थी। हमने कहा कोई बात नहीं यार, अम्मा की वैल्यू है हमारे दिल में, लेकिन अल्लाह पहले है भाई। हमने कर ली। 15 दिन के बाद अम्मा को पता चला। मैं जब अपने घर आया तो मुझे घर में घर की मस्तूरात के रोने धोने की ऐसे आवाजें आ रही थी जैसे घर में किसी का जनाजा हो गया। मेरी वालदा भी रो रही हैं, सब बहनें भी रो रही हैं। हाय ये कब शादी हुई है यार। चलो बीवी रोए समझ में आता है, उस पर सुकन आई है ना, सारे ही रो रहे हैं। पड़ोसनों को पता चला, हाय 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 स्मॉल, हाय हाय क्या कर दिया। पड़ोसी बुरे बन गए मेरे लिए सब। जिसको अभी तो माहौल बन गया है, अभी तो माहौल बन गया है। जब मैंने किया था माहौल नहीं बना हुआ था। लोग अचंभे की नजर, भाई ये क्या हो गया। फिर वही मैं मशहूर किस्सा है, मेरे पर इतना दबाव आया ना, इतना दबाव, मैं गिरबान खोल के ऐसे घूम रहा था जैसे मोस्ट वांटेड। और मेरे ससुर बड़े पावरफुल थे, कमजोर नहीं थे। अभी उनके ज्यादा डिटेल में नहीं जाता मैं। और जो है बहुत कुछ था, अभी क्या बताऊं यार, अच्छा नहीं है ना, फिर वो लोग बोलेंगे तू क्या कर रहा है। तो यहां तक हुआ कि फिर मैं उस्ताद मोहतरम हजरत मुफ्ती अबू लुबाबा साहब के पास गया। इतना टेंशन में था मैं। मैंने कहा, उन्होंने कहा क्यों आए हो, पहले कभी इस सिलसिले में हाजिर हुए नहीं किसी हम में। तो मैंने कहा दूसरी शादी मैंने की, बहुत टेंशन है, बहुत दबाव मेरे ऊपर, क्या करूं। उन्होंने लिफ्ट ही नहीं कराई मुझे। वो गए दूसरे कमरे में, किसी शागिर्द से बोला, मेरे क्लास फेलो से बोला, इसको जाके बोलो हम बेवकूफ हैं, इसकी सेहत देखो। मैं बहुत दुबला पतला था, अब तो मैं काफी हेल्दी हो गया हूं। मैं बहुत ही दुबला था, 60 किलो मेरा वजन था, और माली हालात भी कोई बहुत अच्छे नहीं थे। उन्होंने कहा हम पे पास पैसा भी ज्यादा है, हमारी सेहत भी अच्छी है, हमें सुन्नतें पूरी करने का ख्याल नहीं आ रहा। इसको देखो। और अब आया रोता हुआ, रो नहीं रहा था, यानी सूरत मेरी रोने वाली बनी हुई थी। फिर मुझे कहने लगे, उस शागिर्द से, मुझे डायरेक्ट कहा भी नहीं, लिफ्ट नहीं कराई, क्योंकि ये केस ही ऐसे ही नहीं है, केस में कोई केस बनता ही नहीं है, ये तो तुमने खुद हमाकत की है। फिर कहने लगे उस शागिर्द से कि इसको जाके बोलो कुछ लोग जो है शहद के छत्ते में हाथ डाल के डायरेक्ट शहद खा रहे होते हैं, बोलते हैं मक्खियां काट की हुई है, और ये शहद के छत्ते में मुंह देके शहद पी रहे हैं और बोल रहे हैं कि मक्खियां क्यों काट रही है। मैंने कहा अब सारी जिंदगी के लिए गालियां तुम्हारा मुकद्दर है, हम तो बिल्कुल ही मुंह हमारा और छोटा सा। तो अम्मा के ये हालात, फिर जब ज्यादा हम आते हैं ना इंसान पर, तो उसको एंजॉय करना शुरू कर देता है। या तो मैं डिप्रेशन में चला जाता, या मेरे पास एक रास्ता ये था, ऐसी की तैसी भाड़ में जाए यार। फिर हमने गिरबान जान कर खोला। पहले तो टेंशन में खोला हुआ था ना, हमने कहा हम शरीफ आदमी है ही नहीं। लोग कहते थे ना तुम मौलवी होके शरीफ आदमी होके, अल्लाह का शुक्र है हमारी इज्जत थी, इज्जतदार घराने से होके शरीफ आदमी होके। मैंने कहा किसने कहा मैं शरीफ हूं, मैं तो बदमाश आदमी हूं। तो तुम तो धोखेबाज हो, हमने कहा हम हैं धोखेबाज। तो इतने खिताबात मिले ना, इससे मेरा हौसला ऐसा बुलंद हुआ ना, मैंने कहा तीसरी भी करूंगा, किसी के बाप में रोकने की ताकत है तो रोके दिखाए, ऐसी की तैसी।
پھر جو میں پھڈے باز بناؤں نا, میں نے کہا یار ہمارے بڑوں نے بتا دیا تھا بیٹا زندگی گئی ہے پھڈوں میں, میں نے کبھی نہیں پھڈوں کو انجوائے کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ ہوا, تبھی تو میں کہتا ہوں دوسری شادی انتہائی ڈھیٹ قسم کے لوگوں کا کام ہے, اس میں بہت کچھ سننا پڑتا ہے, پھر برداشت کرو. پھر میرے اوپر دباؤ آیا طلاق دو, اس کو دو یا اس کو دو, بہت دباؤ آیا میرے اوپر, دوسری کو چھوڑ دو. میں نے کہا میرے نا قتل کر دو, قتلے بنا کے بوری میں بند کر کے گدھوں کو کھلا دو, طلاق نہیں دوں گا میں. آج بڑے بے غیرت ہوتے ہیں, بے غیرت لوگ. دوسری شادی کی, عورت سے فائدہ اٹھایا اور تھوڑے دنوں میں اس کو طلاق دے دی کہ جی میری پہلی بیوی کا دباؤ بہت تھا, میں مجبور تھا. تو بے شرم آدمی, جب تیرے میں دم نہیں تھا تو نے کیا کیوں؟ یہ بہت کیسز آ چکے ہیں. تبھی میں دوسری شادی والوں کو فوراً اپریشیٹ نہیں کرتا جب کوئی آگے بتاتا ہے نا دوسری کی ہے میں نے, ابھی کی ہے, ابھی آگے پتہ چلے گا, فوراً چھوڑ دیتے ہیں. ذرا سا دباؤ آتا ہے, میں تعریفیں نہیں کرتا بھائی اپنی, لیکن موٹیویشن کے لیے بتانا پڑتا ہے. ہم نے جب کی ہے, ہم پر جو دباؤ آیا نا آپ سوچ نہیں سکتے.